वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको जो ब्लाउज बताने जा रही हूँ वो है 40 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज, जिसकी मुझे अभी थोड़े दिनों पहले ही रिक्वेस्ट आई थी। तो यहाँ मैं बनाऊंगी इसे फ्रंट ओपन में, और उसके लिए मैंने मटेरियल लिया है, ये तो है 75 सेंटीमीटर कपड़ा लाइनिंग के लिए, लेकिन इसका जो अर्ज है वो है पूरा 42 साइज वाला पना है इसका अर्ज, इसलिए मैंने इसे सिर्फ 75 सेंटीमीटर लिया है। और इसके साथ ही जो मेन फैब्रिक है मेरा वो है 1 मीटर। और यहाँ पर मैं जो डिज़ाइन बताऊंगी उसके मुझे काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट आपने दिए हैं। इसमें हम पीछे एक रिंग लगाते हैं, तो ये मैंने एक मेटल का रिंग लिया है जो हमारी बैंगल होती है, जिससे कि ये कभी भी ख़राब नहीं हो। और अगर आपके पास कोई रफ पीस है तो आप उसके ऊपर कुछ लेस या कुछ गोटा वगैरह लगा के एक नया लुक दे सकते हैं, और फिर आप इसमें अटैच करें तो ब्लाउज भी नया रहेगा और बैंगल भी नया हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बैंगल लेना है, और इसका जो डिज़ाइन है उसमें आपको कप लगाने रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने कप लिए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अस्तर के ऊपर इसकी मार्किंग बता देती हूँ। 40 साइज प्रिंसेस कट फ्रंट ओपन ब्लाउज की नाप लगाने से पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। तो 40 या 42 साइज में मैं हमेशा रेडी लेंथ जो होती है वो 15 इंच लेती हूँ। चेस्ट ये है 40 साइज, कमर यानी वेस्ट इसकी है 34 इंच, शोल्डर इसमें है 15 इंच के, और आर्म होल इसमें है 17 इंच। तो आर्म होल आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, आप अपने आर्म होल पर इंची टेप रखकर कि वो कितना साइज आया है। तो ये मेजरमेंट है, इस हिसाब से अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर लेंथ लेंगे। सबसे पहले तो लेंथ रेडी बनानी है 15 इंच, इसलिए उसमें 1 इंच प्लस करेंगे हम, और यहाँ पर निशान लगाऊंगी मैं 16 इंच पर। अब देखिए इसके जो शोल्डर हैं वो है 15 इंच, तो उसका हाफ हो जाएगा 7.5 इंच। तो 7.5 में से आपको 1.5 इंच यानी 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि ये डीप नेक है। बैक में से आप इसका पिक देख सकते हैं, ये डीप नेक है। तो 6 इंच मैं यहाँ पर रखूंगी, और यहाँ पर आप 5.5 इंच भी ले सकते हैं, क्योंकि ये डीप नेक है। जब नेक डीप होता है ना तो शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम आती है, इसलिए हम यहाँ पर 2 इंच का भी नेक ले सकते हैं और 2.5 इंच का भी। तो यहाँ पर अब मैं आर्म होल के लिए निशान लगा लेती हूँ 6 इंच पर। इसके बाद जैसा कि आपको पता है ये 40 साइज है, तो 10 इंच तो मैं यहाँ से ले रही हूँ, और इसके बाद 1.5 इंच मैंने यहाँ से लिया है मार्जिन का। अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हो तो यहाँ 10 के बाद आप हाफ इंच और एक्स्ट्रा लें, क्योंकि बॉडी के हिसाब से जब भी हम नाप लेते हैं तो उसमें हाफ इंच आपको एक्स्ट्रा रखना रहता है, जिससे कि ब्लाउज हमारा मूवेबल रहे। क्योंकि ये कोई स्ट्रेचेबल कपड़ा नहीं है जो आपको बिल्कुल फिटिंग से आ जाए, इसलिए ये जो फैब्रिक होता है इसमें आपको थोड़ी सी लूजिंग अलग से रखनी रहती है अगर आपने बॉडी से नाप लिया है। तो यहाँ पर अब मैं कमर का नाप लगा रही हूँ। कमर यहाँ पर है 17 इंच, उसका 4th पार्ट होगा 8.5। इसमें हम 1 इंच की बैक में डाट लगाएंगे तो आ जाएगा 9.5, और यहाँ पर 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। अब साइड के इन दोनों निशानों को मैं मिला लेती हूँ। इसके बाद हम आर्म होल पर निशान लगाएंगे, तो 3 इंच पर मैंने एक निशान लगाया, और फ्रेंच कर्व से इसे इस तरह से। अब आपको नेक का निशान लेना है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपको शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर 2 इंच का भी नेक ले सकते हैं, और इसे 5.5 इंच का भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच का नेक लूँगी, और ये देखिए ये बचेगा 3.5 इंच, जिसमें से हाफ इंच हमारा यहाँ पर सिलाई चला जाएगा, तो ये 2.5 इंच का शोल्डर हो जाएगा। अब यहाँ पर बैक नेक मैं ले रही हूँ 10 इंच पर, इसे मैंने यहाँ से लिया 3 इंच, और डार्ट हम इसके सेंटर में लेते हैं, तो डार्ट का निशान लगा लेती हूँ मैं। तो देखिए इस तरह से हमने बैक की डार्ट लगा ली, और सिंपल एक जो बैक का पीस होता है ना उसे ड्रॉ किया है। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ पहले। तो देखिए यहाँ पर मैंने बैक का पीस कट कर लिया है। अभी हम पीछे का जो हमारा डिज़ाइन है ना वो हम अभी कट नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ से नेक हटा दिया मैंने, और इसी पीस को हम यहाँ फ्रंट की साइड पर रखेंगे, और इसकी जो ये किनार है ना इसे छोड़ देंगे आई हुक की पट्टी के लिए, और इसे पूरा मैंने यहाँ सेट कर लिया है। अब आप यहाँ पर इन्हें ड्रॉ कर लीजिए। पूरा ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसे मैंने हटा दिया। अब इसमें जो चेंजेस करने हैं उन्हें देखिए। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नेक ले लेती हूँ। तो नेक मुझे लेना है 6 इंच का,
तो ये मैंने नेक ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आर्म होल की शेप लगानी है, ये आर्म होल की शेप लगा ली। अब देखिए प्रिंसेस कट में आपने देखा होगा यहाँ से कट आता है तो आपका यहाँ पर जोड़ आएगा, तो यहाँ से हम 1 इंच कपड़ा बढ़ा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया। अब यहाँ नीचे की साइड आते हैं हम, तो नीचे भी आपको 1 इंच कपड़ा बढ़ाना है, नीचे भी मैंने बढ़ा लिया। अब इसका हम लेंगे बस्ट पॉइंट, तो बस्ट पॉइंट 40 साइज़ है, तो ऊपर से तो हो गया इसका 4th पार्ट, 40 का 4th पार्ट 10 इंच, उसमें 1 इंच मिलाएंगे तो हो जाएगा 11 इंच, आधा इंच हो जाएगा सिलाई मार्जिन। तो ये निशान लगाया। अब फ्रंट की साइड से आप लीजिए 10वां भाग यानी 4, तो ये आई हुक की पट्टी छोड़ के मैंने यहाँ पर निशान लगाया 4, तो ये हो गया इसका बस्ट पॉइंट। अब बस्ट पॉइंट से एक लाइन नीचे की साइड खींचेंगे, उसको हल्का सा तिरछा करके लेंगे हम, ये गई। अब यहाँ पर डाट लगानी है, तो आप देखिए कि आपके कमर में और फुल बस्ट में कितना डिफरेंस है। जैसे मैं बना रही हूँ उसमें 40 साइज़ है, कमर है 34, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो है 6 इंच का। तो हम एक पीस में 3 इंच की डाट लेंगे ना, तो दोनों पीस में 6 इंच आ जाएगा, वो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने निशान लगाया 3 इंच का। अब इसे भी मैं यहाँ इसके साथ मिला लेती हूँ, ये हो गया। अब देखिए ये 3 इंच का हो गया। अब हम यहाँ पर इसकी कमर मेज़र करेंगे 34 इंच, तो ये आई हुक की पट्टी छोड़ के यहाँ लिया। अब इसे उठाकर मैंने यहाँ रखा, और आपको कितना लेना है 8.5 इंच। इसके बाद इसमें 1.5 इंच हम ऐड करेंगे, जो हमारा मार्जिन चल रहा है ये। तो अब इस निशान को आपको मिलाना है। हमने जो यहाँ पर भी 1 इंच लिया था ना, क्योंकि यहाँ ये कट होगा, तो अब इन दोनों को हम इस तरह से मिला लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको पहले अपनी जो डाट है उसको हटा देना है यहाँ से, और कमर का नाप लेना है यहाँ और यहाँ। ये इसका यहाँ हो गया, ठीक है, ये इसका मेन निशान हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ से ये पर्दा 1 इंच लंबा हो गया, तो हम इसे कम करेंगे, इसे हम इस तरह से तिरछा मिला लेंगे। तो ये यहाँ पर जो फिटिंग के निशान है ना, दोनों हमारे फ्रंट और बैक में बराबर आएंगे, और यहाँ की साइड में से हल्का सा, तो ये नीचे से हमारा कमर का निशान हो गया। अब आपको इसे यहाँ पर मिलाना है, और ये हमारा फुल बस्ट इस तरह से गया। तो ये मेरे फ्रंट के निशान हो गए। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखें कि अगर आपका ये डीप नेक है, ये बैक में से डीप नेक है ना, तो इसे हल्का सा आपको फ्रंट और बैक के दोनों पीस में यहाँ की साइड शोल्डर डाउन करने हैं। अब मैं इसे कट करती हूँ, देखिए। तो देखिए ये फ्रंट का पीस कट हो गया, और ये बैक का पीस कट हो गया। अभी मैं इसमें से यहाँ से कट नहीं कर रही हूँ, अभी हम पहले इसको अपने मेन फैब्रिक पर रखेंगे और फिर कट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड बिछा लिया है। उसके बाद बैक का साइड मैंने यहाँ रखा है। हालांकि इसे भी हम ओपन ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी रिंग फिट होगी, लेकिन मैंने इसे इधर रखा है और फ्रंट का पीस मैंने इधर रखा है। अब आपको इसे एज इट इज़ कट करना है। कट करने के बाद हम यहाँ से स्लीव्स निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक के पीस कट कर लिए हैं। ये ध्यान रखना है कि अभी हमको इसमें नेक कट नहीं करना है। अब इसमें से मैं प्रिंसेस कट का भी ये निशान कट कर लेती हूँ। तो देखिए ये फ्रंट और बैक हमारे कट हो गए। अब इसको मैं एक साइड रखूँगी और स्लीव्स कट करूँगी। तो यहाँ पर स्लीव्स को आपको करना है 4 फोल्ड। 4 फोल्ड करने के बाद हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। 40 का आपको 4th पार्ट लेना है, यानी 10 इंच आना चाहिए। तो ये तकरीबन 10 इंच है, तो हम इसे एज इट इज़ इसी तरह से रख लेंगे। अब यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है ना, ये डार्क डार्क, ये तो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, इतना हिस्सा जो इसकी किनार है। अब यहाँ से स्लीव्स की लेंथ लीजिए, तो मैं ले रही हूँ 10 इंच स्लीव्स की लेंथ, और यहाँ से ½ इंच सिलाई का जाएगा, तो मैंने ले लिया है 10.5। यहाँ से ये फोल्ड हो जाएगा, यहाँ सिलाई में जाएगा। देखिए 10.5 इंच की तो ये मेरी स्लीव्स हो गई। अब इसमें जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे मैं प्लिट्स ले लूँगी। यहाँ पर हम पफ वाली स्लीव्स बनाएंगे, तो पहले मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी। तो देखिए 3 इंच अंदर हम लेंगे, और ये मैंने 1.5 इंच लंबा लिया, 1.5 इंच लंबा। अब इसे हमें मिलाना है इस तक। तो उसका एक आइडिया के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसका जो ये सेंटर पॉइंट होगा ना, आप इस तरह से निशान लगाएं, इस तरह से आप निशान लगाएं। आप चाहें तो यहाँ से इस तरह फ्रेंच कर्व रख कर भी शेप लगा सकते हैं, इस तरह से। अब यहाँ पर आएगा स्लीव्स बॉटम,
तो स्लीव्स बॉटम है 5.5, उसमें हम लेंगे 1.5 इंच मार्जिन का और यहाँ पर इसे आपको मिला देना है। अब इसे मैं कट कर लूँगी। इसमें फ्रंट की शेप देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्लीव्स हमारी कट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है और अब हम इसे सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फ्रंट का पीस तैयार कर लेती हूँ। इसमें हमें लगाने हैं कप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो अस्तर वाला कपड़ा है उसे अस्तर के साथ अटैच करेंगे और जो मेन फैब्रिक वाला कपड़ा है ना उसे मेन फैब्रिक के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने लाइनिंग के कपड़े जॉइंट कर लिए हैं और अस्तर के कपड़े जॉइंट कर लिए हैं। अब हमको इसमें लगाने हैं कप। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कप किस तरह से अटैच करना है। तो देखिए जब हम अस्तर और मेन फैब्रिक को इस तरह अटैच करेंगे तो जो कप का मेन फेस होता है वो इस तरह से आना चाहिए, है ना। इस तरह से कप आना चाहिए। तो आपको कप को इसके अंदर इस तरह से लगाना रहेगा। कई लोगों के साथ क्या होता है कि हम कप को इस तरह नहीं लगाते हुए यहाँ इस तरह लगा देते हैं तो कप इस साइड से सीधा हो जाता है, लेकिन हमको कप को इस साइड से सीधा लगाना है क्योंकि इसके ऊपर हमारा मेन फैब्रिक आएगा ना इस तरह से। तो अब देखिए, अब यहाँ पर इसमें जो बस्ट पॉइंट का ये निशान होता है यहाँ पर हमें इस कप को अटैच करना है। इसका जो ये मेन पॉइंट होता है ना यहाँ, और अगर ये नहीं निकल रहा हो तो इसे 4 फोल्ड करके रखें और इधर निशान लगा लें। तो इस तरह से भी आप देख सकती हैं। अब आपको इसे यहाँ अटैच करना है। तो देखिए सीधे से हम इसे यहाँ लेंगे और इसमें जो ये बस्ट पॉइंट है ना इसे यहाँ अटैच करेंगे और यहाँ पर मैं इसे पिन अप कर दूँगी। अब देखिए कप लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ पर सिर्फ सुई में धागा लेके इसे यहाँ पर जैसे ये पिन दिख रही है ना, सिर्फ इतना सा टाँका लेके इसे यहाँ पर अटैच कर दें और ये कप इसके साथ अटैच हो जाएगा क्योंकि इसके ऊपर जब हम मेन फैब्रिक लगा देंगे ना तो ये पूरा कवर हो जाएगा। एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे इस तरह से सिंगल यहाँ पर जो सिलाई है ना, ये वाली सिलाई, इसके ऊपर आप पूरा यहाँ से यहाँ तक सिलाई चला सकती हैं। और कई लोग इसे इस तरह से अटैच करते हैं कि पूरा खींचते जाते हैं और यहाँ से पूरा कप में सिलाई लगाते हैं। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उस तरीके से आप कप लगा सकते हैं। मैं सिर्फ इसे यहाँ से टाँका लगाकर अटैच करूँगी। तो देखिए एक तो मैंने टाँका लगाकर अटैच कर दिया और दूसरा ये देखिए मैंने यहाँ से एक सिलाई लगा दी है इस तरफ। तो यहाँ पर हमारा ये वाला कप भी अटैच हो गया। अब आपको सिंपल इसके ऊपर इसे रखना है और इसके ऊपर इसे रखना है और चारों तरफ से इसे सिलाई लगाकर अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से ये मैंने कप अटैच कर लिए हैं। अब हम इसमें से नेक की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ नेक की कटिंग हो गई। अब हमको इसमें आई हुक की पट्टी लगानी है तो मैं उन्हें लगा लेती हूँ, प्लस इसमें नीचे बॉटम की भी पट्टी अटैच कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने फ्रंट के पर्दे रेडी कर लिए। अब इसका नेक आप तैयार कर लें पट्टी लगाकर या कैनवास लगाकर, जैसा भी आप तैयार करें। इसके बाद हम तैयार करेंगे बैक के पीस। अब चूँकि इसकी लेंथ हमने ज़्यादा ली है, 16 इंच बनानी है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से आप इसे अलग करेंगे। उससे पहले मैं इसे ड्रॉ कर देती हूँ कि पीछे कैसा चाहिए। ये 2 इंच का मैंने यहाँ गैप ले लिया, यहाँ से तो नेक है, यहाँ 2 इंच का गैप ले लिया। अब यहाँ से आपको एक शेप देनी है और आप चाहें तो यहाँ से नेक भी थोड़ा सा और लंबा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इसकी ये शेप लगा ली है। आपकी पट्टी आराम से बन जाएगी। यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा कट नहीं करना, बस हमें इसे कट करना है। एक तो मैंने ये वाली शेप लगाई, ठीक है। अब एक यहाँ से नेक की शेप लगानी है मुझे। अब आपको इसे अलग अलग करना है। यहाँ पर मैंने इसे एक दूसरे के अपोजिट रखा है। अगर आप पट्टी लगाकर नेक बना रहे हों, आपका सॉफ्ट कपड़ा है तो आप सिंपल एक जैसा अटैच करके पट्टी लगाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट रखा है क्योंकि मेरा जामा का कपड़ा ठीक ठाक है तो इसमें हम इसी तरह से गला बना लेंगे। तो अब मैं यहाँ से सिलाई लगाऊंगी और यहाँ से इस तरह से सिलाई। तो इसमें क्या है ना कि आपको बॉटम में भी अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम इसी तरह से आपको इसका करना है। तो मैं इसे पहले यहाँ से फोल्ड कर लेती हूँ
तो देखिए मैंने यहाँ से इसमें सिलाई लगाई और उसके बाद मैंने यहाँ से सिलाई लगाई। मैंने इसे पूरा यहाँ से पैक नहीं किया है, वरना क्या होता है कि यहाँ से ये इतना चौड़ा हो जाएगा, तो जब हम इसे रिंग में से पास करेंगे ना तो ये काफ़ी सारा यहाँ पर हो जाएगा बल्कि, तो इसलिए मैंने इसे यहाँ कंप्लीट किया और उसके बाद यहाँ कंप्लीट किया। अब मैं इसका नेक कट करके निकाल देती हूँ। ये निकालने के बाद अब हम हल्के हल्के कट लगाएंगे और यहाँ नीचे भी कर्व है ना, तो मैं हल्के हल्के यहाँ कट लगा लूँगी। अब इसे आप सीधा कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से इसका लुक आया है। इसी तरह से हमने ये दोनों पीस तैयार कर लिए हैं। अब आप देखिए हमें यहाँ पर लगानी थी डाट। तो देखिए अब इसका जो डाट का निशान था ना वो ये है। अब अगर आपका शेप थोड़ा सा भी अगर चेंज होगा, जैसे मेरा तो यहाँ से यहाँ तक है, तो मैं इसकी जो ये डाट यहाँ पर लगा लूँगी इस तरह से, तो मेरा नीचे का जो पोर्शन है ना वो चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन आपके कर्व में अगर यहाँ पर कर्व पूरा ऐसे जाएगा ना और उसके बाद आप यहाँ पर डाट लगाओगे तो आपका ये ऊंचा नीचा सा हो जाएगा। यहाँ से जैसे इसे यूँ करेंगे ना तो इस तरह ऊंचा नीचा हो जाता है। तो अगर आपकी डाट यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसे यहाँ की बजाय थोड़ा सरका कर यहाँ भी लगा सकते हैं। मतलब आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो डाट लगाई है, ये डाट लगाने के बाद यहाँ नीचे से इसका जो बॉटम है ना वो सीधा रहना चाहिए। तो अब मैं इसे चारों तरफ से अटैच कर लूँगी और ये वाली डाट लगा लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने इसे चारों तरफ से अटैच कर लिया है और इसमें डाट भी लगा ली है। तो इस तरह से बैक के पीस तैयार हुए। अब हमें इसमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो देखिए शोल्डर पर मैंने ये वाली जो नेक की पट्टी है वो लगाकर तैयार कर लिया है और अंदर हल्के हल्के कट भी लगा लिए हैं। ये जो पट्टी है ना इसे इस तरह से आप प्रेस करके आगे की साइड कर लीजिए। इसके पीछे से हम शोल्डर को रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक की सिलाई लगाएंगे। इसके ऊपर मैं इस पट्टी को पलट दूँगी। तो पहले मैं इसे सिलाई कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ से इस पट्टी को ओवरलैप किया है और यहाँ सिलाई लगा दी है। अब देखिए जब हम इसे सीधा करेंगे ना तो यहाँ शोल्डर पे से आपका कोई भी जोड़ दिखाई नहीं देगा। अब आप खाली यहाँ से अंदर हल्के हल्के कट लगाकर इसे पूरा यहाँ से पलट लीजिए। तुरपाई या सिलाई जो भी करनी हो उसे कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सिलाई कर ली है और हमारा शोल्डर इस तरह से तैयार हो गया है। अब इसमें आपको स्लीव्स अटैच करनी है। अब देखिए यहाँ पर मुझे ये स्लीव्स अटैच करनी है। तो इसके दो तरीके हैं, मैं अपने कई वीडियो में बता चुकी हूँ। आप या तो इसका आर्म होल नाप कर और इसे नाप कर उसके बराबर की यहाँ पर प्लेट्स लगा लें, या फिर आप यहाँ देखिए इसे मैंने सेंटर पर रखा शोल्डर के बीच। अब यहाँ एक निशान लगाया 3 इंच पर और यहाँ एक निशान लगाया 3 इंच पर, यानी ये 6 इंच का मैंने निशान लगा लिया है। अब यहाँ मुझे प्लेट्स लगानी है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इसे जॉइंट करेंगे और इस पर एक निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरह से मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी ये, और इसका जो सेंटर है ना ये हमारा यहाँ रहेगा बिल्कुल। अब इसके बीच में आप यहाँ बारीक बारीक चुन्नटें ले लें और इस निशान को इसके साथ अटैच कर लें। तो इसके बीच में जो ये गैप है ना इतना, इसकी चुन्नटें आपको इसके बीच में लेनी है और यहाँ से यहाँ तक जो ये इतना कपड़ा है ना इसकी चुन्नटें आपको इसके बीच में लेनी है। ये देखिए मैंने यहाँ से सिलाई लगाते हुए जो एक्स्ट्रा कपड़ा था ना उसकी यहाँ इस तरह से प्लेट्स लगा दी और ये सिलाई कर दी। तो अब आप इसका लुक देखिए। तो इसी तरह से आपको इसका दूसरा वाला पार्ट भी तैयार करना है। तो यहाँ पर भी मैंने ये प्लेट्स लगा ली हैं पूरी। ये देखिए अब हमारे ये दोनों पीस तैयार हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर बैंगल लगानी है और इसकी फिटिंग देनी है। तो पहले मैं बैंगल लगा लेती हूँ। अब बैंगल लगाने में आपको क्या करना है, सिंपल इसे इस तरह से रखना है और यहाँ पर चूँकि ये काफ़ी चौड़ी है तो सिलाई मशीन तो यहाँ चलेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर हाथ से हम इसे पक्का कर लेंगे। इस तरह से आपको पक्का करना है कि बहुत ज़्यादा धागे वगैरह नहीं दिखें। तो इसे मैं यहाँ लगा लूँगी और इसे मैं यहाँ लगा लूँगी। अगर आपकी पतली चूड़ी होगी ना, इस टाइप की जो चूड़ियाँ होती हैं,
तो ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा और इसके ऊपर मशीन भी चल जाएगी। तो ये देखिए यहाँ से ये इस तरह हो जाएगा, लेकिन चूँकि मेरी ये चौड़ी है ना बैंगल, इसलिए मैं यहाँ से इसे हाथ से टाँके लगा दूँगी दोनों साइड के। तो देखिए मैंने यहाँ पर सुई धागे से इसे अटैच कर दिया है और देखिए पीछे से इसका इस तरह से लुक आया है। क्योंकि मैचिंग धागा है तो कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिखेगा नहीं। तो हमारा ये बैक पीस कंप्लीट हो गया। बस अब आपको इसकी फिटिंग देनी है। तो यहाँ से जो भी आपका नाप हो उस हिसाब से आपको इसकी फिटिंग लगानी है। मैं यहाँ पर फिटिंग लगा लेती हूँ, मैंने यहाँ पर आपको इसकी फिटिंग कर दी है। तो देखिए इस तरह से ये ब्लाउज तैयार हुआ है और चूंकि हमने इसमें फ्रंट का नेक भी कम ही रखा है ना और इस शेप का रखा है, तो इसमें शोल्डर डाउन की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए यहाँ पर ये बैकलेस है तो हमने इसमें कप लगाए हैं और इसका बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। तो आप भी इस वीडियो को देखकर इस तरह का ब्लाउज ज़रूर ट्राई करें और अगर आप ब्लाउज़ बनाएं तो उसका पिक मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।